वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यूपीपीएससी आरओ 2023 की 411 वैकेंसीज में प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का लेटेस्ट पेड ग्रुप शुरू हुआ है 22 अक्टूबर 2023 से। जो भी लोग इस पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं इन गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम होने तक पूरा ये बैच चलेगा। जो लोग ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं आप समझिए हमेशा की तरह सबसे पहले वीडियो नंबर 1 दिया जाता है आपको, यानी कि स्ट्रैटेजी वीडियो। तो यही आपका वीडियो नंबर 1 है, तो आपको पूरा देखना है शुरू से आखिर तक। सारी महत्वपूर्ण बातें और स्ट्रैटेजी और स्टडी मटेरियल कैसे तैयार करना है पूरी इनसाइट इसी वीडियो में दे दी जाएगी आपको। इन लोगों ने फुल पेड ग्रुप लिया है उनको 2 ग्रुप से जोड़ा गया होगा और तीसरा जो क्विज ग्रुप है उससे सभी को जोड़ा गया होगा। स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप है और फिर आपका जो है डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप है। दोनों ग्रुप से उन लोगों को जोड़ा गया होगा जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया फुल पेड ग्रुप। जो लोग ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं सबसे पहले स्ट्रैटेजी वीडियो देखना है जो यहाँ पे चल रहा है। पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें नाम से जो वीडियो दिया जाएगा, सेकंड वीडियो 10 मिनट का रहेगा, उसका एक्सेस केवल पेड ग्रुप मेंबर्स को रहेगा, उसको आपको देखना है पूरा। सेकंड वीडियो में स्टडी मटेरियल के बारे में पूरा बताया जाएगा, क्या स्टडी मटेरियल दिया गया है, किस तरीके से आगे अपलोड होगा, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, कैसे आप प्रिंट वगैरह कर सकते हैं, सारी बेसिक चीज़ें सेकंड वीडियो में बता दी जाएंगी। इसमें पूरी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्टडी मटेरियल के बारे में एक छोटा सा इंसाइट आपको मैं दे दे रहा हूँ। स्टडी मटेरियल यहाँ पे जो है पूरा अपलोड कर दिया गया होगा, आपने देखा होगा ग्रुप में सब्जेक्ट वाइज पूरा स्टडी मटेरियल अपलोड कर दिया गया है अब तक के करंट अफेयर को शामिल करते हुए, यानी कि सितंबर मंथ 2023 तक का करंट अफेयर मंथली वाला हमने दे दिया है। उसके साथ पूरा स्टडी मटेरियल सब्जेक्ट वाइज जो भी सिलेबस में पॉइंट है उसके हिसाब से दिया है। इसी स्टडी मटेरियल में से डेली जो है एक एक मॉड्यूल भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। जो लोग अपनी प्लानिंग नहीं बना पाते हैं कई बार तो वो मॉड्यूल वाइज तैयार कर सकते हैं। 60 मॉड्यूल यहाँ पर डेली आपको मिलेंगे। अभी पूरा शेड्यूल मैं मॉड्यूल का अभी शेयर कर दूंगा। डेली एक मॉड्यूल आपको रात 9 बजे के करीब यहाँ पे मिलेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, मॉड्यूल कोई अलग से नहीं, जो सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट हमने नोट्स दिए हैं उसी में से काट करके या फिर उसी में से हम लोग कह सकते हैं दिया जाएगा। कोई अलग से ये कंटेंट नहीं होगा। मॉड्यूल का कंटेंट और जो सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ दी जा चुकी है ग्रुप में उसका कंटेंट सेम है। दूसरी चीज़ ये, करंट अफेयर हमने जनवरी 2023 से लेकर सितंबर 2023 तक का अपडेट कर दिया है। आपको अभी इतना ही तैयार करना है। 2022 का कोई करंट अफेयर अभी तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक का तैयार करना है परीक्षा तिथि आने पर क्लियर हो पाएगा और इसका करंट अफेयर का रिवीजन भी कराया जाएगा ग्रुप में। इसके बाद लगभग सारा स्टडी मटेरियल हमने प्रोवाइड कर दिया। जो अपडेट होंगे वो मिलते रहेंगे। अभी तक पूरा जो अपडेटेड डेटा है वो दे दिया गया है। एग्जाम से करीब 25 दिवस पहले 30 दिवस पहले जो कुछ अपडेट्स आ जाते हैं, कई बार किसी भी मद के प्रोडक्शन में कोई स्टेट ऊपर आ जाता है, कोई कंट्री ऊपर आ जाता है, तो उसको हम अपडेट करते हैं कई बार, और अगर जरूरी अपडेट होगा तो ग्रुप में साझा किया जाएगा। पूरे स्ट्रैटेजी वीडियो की यूएसपी अब ये है कि आपको डेली जो है 6 घंटे कम से कम निकालने चाहिए। यहाँ पर 5-6 घंटे दिया है लेकिन आप मान के चलिए 6 घंटे तो अब यहाँ पर निकालने पड़ेंगे। जो लोग तैयार कर चुके हैं काफ़ी सारी चीज़ें वह भी, और जो लोग अभी एकदम शुरू से तैयार करेंगे उनको तो निश्चित तौर पर 6 घंटे यहाँ पर देने होंगे। 6 घंटे ग्रुप में अगर आपने नहीं दिए तो आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। ठीक है, 6 घंटे यहाँ पर देना जरूरी है। यहाँ पर 1 घंटा डेली प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए, 5 घंटे स्टडी करने के लिए और पढ़ चुकी जा चुकी चीज़ों को रिवाइज करने के लिए आपको अब से देना पड़ेगा जब तक एग्जाम डेट नहीं आ जाती है। अच्छा, एक चीज़ और है कि एग्जाम डेट को लेकर काफ़ी यहाँ पे कन्फ्यूजन रहेगी। कई लोग पूछेंगे ग्रुप में कि सर एग्जाम डेट बता दीजिए, एग्जाम डेट बता दीजिए। तो मेरा कहना है कि कोई ऐसा 10-15 दिन का एग्जाम तो होना नहीं कि आपको उसमें शेड्यूल करना पड़ेगा। ठीक है, निश्चित तौर पर जो लोग कहीं जॉब में उनको छुट्टी लेने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन एग्जाम डेट आयोग ही क्लियर करेगा। कुछ एग्जाम डेट्स के बारे में कुछ लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं जो सच भी हो सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, एग्जाम डेट आयोग बताएगा। लेकिन मेरा कहना है कि तैयारी के लिए यहाँ पर नहीं सोचिए कि एग्जाम डेट आएगी तब तैयारी करेंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे। अब नोटिफिकेशन आए हुए इतने दिन हो चुके हैं लेकिन आपकी तैयारी भी नहीं शुरू हो पा रही। कुछ लोगों की नोटिफिकेशन आ चुका है, आप तैयार करिए, एग्जाम डेट आयोग बता देगा। मेरा कहना है कि जो एग्जाम डेट बताई जा रही है अगर उससे आगे भी एग्जाम होता है तो भी कोई हानि नहीं है, आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। जो एग्जाम डेट मान लीजिए थोड़ा सा आगे होती है, जो इस समय लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, उससे आगे की एग्जाम डेट होती तो आपको फायदा मिल जाएगा। और अगर वही एग्जाम डेट है निश्चित तौर पर आपको तैयार करने लगना चाहिए। एग्जाम डेट के बारे में कुल मिलाकर डिस्कशन नहीं करिएगा, पूरा सिलेबस पर अपना फोकस जो है शिफ्ट कर दीजिए। ओटीआर वगैरह हो चुका है, फॉर्म भर चुके हैं, तो आप उसके बारे में नहीं सोचिए। सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को कैसे तैयार करना है, कैसे आप मैक्सिमम सिलेबस को तैयार कर सकते हैं जिससे आप कट ऑफ क्लियर कर सकें प्रीलिम्स का, इस पर ध्यान दीजिए। अब एग्जाम डेट वगैरह आप छोड़ दीजिए, कृपया सिलेबस पर ध्यान दीजिए। सिलेबस और सिलेबस के कंटेंट को तैयार करने पर ध्यान दीजिए। यह आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है, 140 अंकों का पेपर होगा। यहाँ पे आपका जीएस का, समान अध्ययन का, वस्तुनिष्ठ प्रकार की हिंदी आएगी यहाँ पर 60 पूर्णांक की। तो इस तरीके से 200 अंकों का योग से आपका फिर इस पर कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज कट ऑफ निकलेगा। उस कट ऑफ को आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप जो है मुख्य परीक्षा दे पाएंगे। मुख्य परीक्षा में कितने लोग सम्मिलित होंगे? नंबर ऑफ वैकेंसीज के
15 गुना लोग ही सिलेक्ट होते हैं, कुछ लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 411 वैकेंसीज इस समय, आगे बढ़ भी सकती हैं, तो इतने गुना लोग जो है सिर्फ मेंस लिखेंगे, बाकी सब बाहर हो जाएंगे। कैसे बाहर करेगा आयोग? एक कट ऑफ निकलेगा कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज, 200 अंकों में से वो कट ऑफ आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो कट ऑफ क्लियर कैसे होगा? कट ऑफ क्लियर होगा इस पूरे सिलेबस को तैयार करके। सिलेबस कैसे तैयार होगा? हमारे कंटेंट को स्टडी करके, ठीक है। स्ट्रैटेजी वीडियो का एक और महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये कि जो यहाँ पे दिया जाएगा स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में, अगर आप स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में हैं, डिस्कशन वाले में नहीं भी हैं तो भी, जो स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में जो चीज़ें दी जा रही हैं, जो पेड क्विज में प्रैक्टिस कराई जा रही है, टेस्ट सीरीज में जो कराई जाएगी, इतना आपने कर लिया तो आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। पिछले जितने भी 2-3 आरओ के एग्जाम हुए हैं, क्योंकि हर 2 साल में होते हैं, तो जितने भी 3 आरओ के एग्जाम की हमने प्रिपरेशन कराई, मैक्सिमम स्टूडेंट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ही वह लोग सिलेक्ट हुए हैं जिन लोगों ने पूरा स्टडी मटेरियल और हमारा गाइडेंस फॉलो किया था। यहाँ पे मुख्य परीक्षा के बारे में लिखा हुआ है। मुख्य परीक्षा के बारे में आप सोचने की आवश्यकता नहीं। मुख्य परीक्षा के लिए अगर आप तैयार कर रहे थे, कोई कोचिंग ज्वाइन करे थे या फिर हमारी मेंस ग्रुप में आप, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी ऐसे वगैरह छोड़ दीजिए, आप फोकस शिफ्ट कर दीजिए पूरा का पूरा जीएस तैयार करने में और ऑब्जेक्टिव हिंदी तैयार करने में, क्योंकि अब ये दोनों चीज़ें भी आप तैयार करेंगे तो मेंस में कहीं ना कहीं मतलब लाभ आप प्राप्त कर ही रहे होंगे, ऐसा कोई वो नहीं है। राइटिंग वाली चीज़ें अभी छोड़ दीजिए। आप अगर कन्वेंशनल हिंदी की तैयारी कर रहे थे, आप ऐसे की कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो वो सब छोड़ दीजिए। अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाले पेपर्स पे फोकस करिए, क्योंकि कट ऑफ निकालना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए जब एग्जाम डेट एकदम नज़दीक हो। और अब बहुत दिन नहीं बचे हैं, एग्जाम अब हो ही जाएगा, ठीक है। एग्जाम डेट का कुछ लोग बता रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि इसी एग्जाम डेट के आसपास आपका पेपर हो, तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। अब यहाँ पर पूरा फोकस आपको प्रीलिम्स की ओर शिफ्ट करना है। प्रीलिम्स का जो 200 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें 2 खंड हैं और 140 और 60 के, पूरा फोकस यहाँ पर 100% फोकस प्रीलिम्स पर शिफ्ट करना है। प्रीलिम्स के अगले दिन से हम पूरी तरीके से मेंस पर लग जाएंगे, हम और आप सभी को लगना चाहिए, लेकिन प्रीलिम्स तक अब सिर्फ बात होगी प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स के बाद जो भी 70-80 से 90 दिवस कई बार मिलते हैं, इसमें पूरी मेंस की आपकी तैयारी हो जाएगी। सिलेबस ओवरलैपिंग है, मेंस का पूरा स्ट्रेटजी आपको दिया जाएगा। हमारे ग्रुप भी रन होते हैं, मेंस के अगले दिवस से ही शुरू हो जाते हैं हमारे ग्रुप, 2-3 दिन बाद से ही आपको प्रैक्टिस कराई जानी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से आप पूरा सिलेबस अपना मेंस का तैयार कर लेंगे। कन्वेंशनल हिंदी और हिंदी निबंध जो आता है, पूरा तैयारी उसमें कराई जाएगी। एग्जाम का प्रथम स्टेज यानी कि प्रीलिम्स पूरा वस्तुनिष्ठ है, तो वस्तुनिष्ठ सवालों को आपको हल करना बेहद जरूरी है। एग्जाम डेट जब नज़दीक होती है तो यहाँ पर प्रैक्टिस आपको बढ़ा देनी चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि 6 घंटे में से 1 घंटा आपका पूरी तरीके से प्रैक्टिस की तरफ जाना चाहिए। प्रैक्टिस भी सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू की नहीं करनी है, ठीक है। ओरिजिनल क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। ओरिजिनल क्वेश्चन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज देगा आपको, पेड क्विज ग्रुप में हम दे चुके हैं। लगातार कुछ चल भी रही है और करीब 8-9 हज़ार क्वेश्चन ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं हिंदी के, और जीएस के भी क्वेश्चन हम अपलोड कर चुके हैं 3-4 हज़ार, और लगातार क्विज चल भी रही है। नई क्विज भी आ रही है, पुरानी क्विज का भी पूरा लिंक वगैरह बना के दे दिया गया है, आप उसको करिए। और पीवाईक्यू जो हमने अपडेट करके कंपाइल करके दिए हैं उनको करिए। पीवाईक्यू पूरे 10-15 साल के कुछ लोग लगाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ये सच बात नहीं है या फिर ये हेल्पफुल नहीं रहेगा आपके लिए। पीवाईक्यू जो है 5-6 वर्षों के जरूरी हैं पिछले, और उन्हीं से रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन। बहुत पुराने से क्वेश्चन रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट होते ही नहीं एक्चुअली यूपीपीसीएस में। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं निश्चित तौर पर, और वो सब हमने कंपाइल करके दे दिए हैं 5-6 वर्षों के, उन्हीं को लगा लीजिए, उतना सफिशिएंट होगा। पीवाईक्यू की कोई बुक और उसके एक्सप्लेनेशंस को अब नहीं देखने की जरूरत है, क्योंकि इसमें उतना सारा टाइम आपको चला जाएगा जो आपको प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं देने वाला है। बहुत ज़्यादा प्रयोग की अब गुंजाइश नहीं बची है। आप इधर का ग्रुप ज्वाइन कर लें, हमारा भी ज्वाइन कर लें, किसी और का भी ज्वाइन कर लें, किसी लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लें। कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट खुला है नया, काफ़ी अच्छा क्लेम कर रहा है, एडवर्टीजमेंट है जिसका अच्छा, उसकी क्लास ज्वाइन कर लें, डेमो क्लास किसी के ले लें, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई प्रोवाइड करवा रहा है। ये सब अगर आपको करना है तो पहले आपने किया होगा या फिर कर रहे होंगे तो ठीक है, आप करेंगे तो ये बहुत ही हानिकारक सिद्ध होगा। वैकेंसी 2 साल 2.5 साल में आती है आरओ की, आप अपना चांस खो देंगे अगर प्रयोग करते रहेंगे तो, ठीक है। प्रयोग करने का नहीं समय बचा है, अब जो है एफर्ट लगाने का समय बचा है। एक दिशा में आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। अगर आप हमारे ग्रुप में आ चुके हैं तो मैं आपको निश्चित तौर पर हमारी दिशा की ओर इशारा करूंगा कि इस दिशा में काम करिए। अगर सिलेक्शन लेना है तो इधर उधर जो है, अगर आप ये सब प्रयोग वगैरह कर रहे थे तो आप इसको बंद कर दीजिए। मैं बहुत सीरियसली और कुछ जिम्मेदारी के साथ ही बात आपसे कह रहा हूँ। क्या करना है हमने बता दिया, कैसे क्या करना है ये अभी पूरा यहाँ पे पूरा स्टडी वीडियो इसी के बारे में है, लेकिन मैंने मोटे तौर पर बता दिया कि जो स्टडी मटेरियल ग्रुप में दिया जाएगा केवल उतना ही पढ़ना है। आप बार बार किसी बुक का नाम नहीं पूछिए, हिंदी के लिए कौन सी बुक पढ़ लें, जीएस के लिए कौन सी बुक पढ़ लें, ये साइंस के लिए कौन सी बुक ठीक रहेगी, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए कौन सी बुक ठीक रहेगी, अभी प्रश्न नहीं है। प्रश्न यहाँ पर सिर्फ इतना है कि आप तैयार कैसे करेंगे। जो करना है तैयार वो हमने स्टडी मटेरियल ग्रुप में दे दिया है, ठीक है। पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखने वाला वीडियो देखिए, उसमें सारी पीडीएफ के बारे में बता दिया है। अब आप उसको कैसे तैयार करेंगे उसका थोड़ा सा हिंट वीडियो के अंत में इससे मिल जाएगा, लेकिन पूरा फोकस अब इस पर रहना चाहिए कि जो स्टडी मटेरियल ग्रुप में दिया गया है तैयार करने के लिए, जो एससीएस पेड क्विज में क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज आपको जो शेड्यूल के हिसाब से मिलेगी, उसको आप कैसे तैयार करेंगे, ठीक है। ये बस इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर आपको फोकस करना है। क्या करना है वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज देगा, कैसे करना है, कैसे एफर्ट डालना है, वो सब आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी कई सारी चीज़ें। 6-7 घंटे आप समय निकालिए, जितना मैक्सिमम, मिनिमम मैंने बताया 6 घंटे निकालिए, मैक्सिमम जितना निकाल सकते हैं उसमें आपका लाभ है। जितना आप अधिक रिवीजन कर पाएँ उतना ही अन्य छात्रों से आप आगे रहेंगे।
क्योंकि निश्चित तौर पर सभी लोग तो नहीं सिलेक्ट होंगे, ठीक है। 411 इंटू 15 अगर हम मान लें, कुछ वैकेंसी मान लीजिए बढ़ भी जाती हैं, तो भी सारे लोग तो कभी नहीं होने वाले हैं। जितने भी लोग मेंस लिखेंगे, फिर जो है मेंस अपना लिखेंगे, फिर जो है कुछ ARO में अपना टाइपिंग टेस्ट वगैरह देंगे, फिर आपकी मेरिट बनेगी। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों में कंपटीशन है। आप देख रहे हैं फॉर्म कितने संख्या में भरे जा चुके हैं, लगातार भरे जा रहे हैं। अभी भी टाइम बाकी है। RO की वैकेंसी 2.5 साल बाद क्लियर हो रही है। कंपटीशन बहुत तगड़ा रहने वाला है यहाँ पे, और आपका एफर्ट भी तगड़ा रहना पड़ेगा, तभी आप दूसरों को पीछे करके खुद आगे निकल करके सिलेक्शन के लिए कुछ सोच पाएंगे। सिलेबस वगैरह आप कई बार देख चुके होंगे, लेकिन ये सिलेबस फिर से मैं आपको स्मरण करा दूं। आपका ये 10 बिंदुओं का सिलेबस है। सामान्य विज्ञान से शुरू होकर उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं संबंध विशिष्ट जानकारी को कवर करना है, जिसको कई सारे बुक पब्लिशर यूपी स्पेशल भी लिखते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ पर इसकी PDF यूपी स्टैटिक जी के नाम से दी गई है। तो ये सब आपको तैयार करना है। जो भी यहाँ पे दिया गया है सिलेबस, सब पूरा हमारा स्टडी मटेरियल उसको कवर कर लेगा, आच्छादित कर लेगा पूरी तरीके से। सामान्य हिंदी में भी किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो 6 यहाँ पे टॉपिक्स हैं, आप हमारी PDF से क्लियर कर लेंगे इसको अच्छे से। और इसकी प्रैक्टिस मैंने बताया कुछ ग्रुप में आपकी हो जाएगी। 8-9 हज़ार क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेंगे। इतने से ही आप जो है आराम से हिंदी में जो है 55+ ला सकते हैं। पूर्व में भी लोग लाए हैं और आप भी ला सकते हैं, और अपना चांस जो है कट ऑफ के लिए मजबूत कर सकते हैं। RO प्रीलिम्स का कट ऑफ अगर हम देखें, थोड़ा सा ये वाले कट ऑफ को आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि पहले ऋणात्मक मूल्यांकन नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, तो ये कट ऑफ जाता था। 2017 में कट ऑफ ही गया था 122 प्रीलिम्स में। ये टॉप पोस्ट के लिए जो जनरल अनरिजर्व्ड कैंडिडेट का कट ऑफ है, यानी हाईएस्ट कट ऑफ है सभी कैटेगरीज का, वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ऐसे ही 116 माफ कीजिएगा 2016 में कट ऑफ गया था 129 अनरिजर्व्ड का RO के लिए। बाकी अन्य कैटेगरीज और अन्य पोस्ट के लिए कम कम था। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि आपको किस तरीके से टारगेट करना है। हिंदी में जो है आपको टारगेट करना है कम से कम 55+। हमारे स्टडी मटेरियल के साथ आप कर सकते हैं, हमारी पेड कुछ लगाकर आप कर सकते हैं। ये कोई मतलब जुमला नहीं है, ये कोई फेक प्रॉमिस नहीं है, ये सब आजमाया हुआ तरीका है, ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला। आप हमारी PDF से पढ़िए और सारे कुछ क्वेश्चंस लगा लीजिए। अगर आप इतना कर ले जाते हैं, जो आपको करना पड़ेगा, तो आप 55+ यहाँ ला सकते हैं। आपको टारगेट करना है 140 में से कम जो है 85+ यहाँ पे टारगेट करना है, क्योंकि GS का पेपर आजकल काफ़ी टफ होता है, GS सेक्शन RO का। तो इस तरीके से आप देखें 140 के करीब आपको टारगेट करना है। लेकिन वही बात है कि कई सारी चीज़ें जो है एग्जाम के दिन ही आपको पता चलेंगी, एग्जाम में क्या पूछा गया है, लेवल कैसा है, ठीक है, क्वेश्चंस को पूछने जाने का तरीका क्या है, सेफ स्कोर उससे डिटरमाइन होगा। लेकिन तैयारी के दौरान हमको टारगेट करना है 140। कई लोग ये पूछते हैं अलग से कितना टारगेट करना है, तो 140 टारगेट करना है 200 में से, जिसमें 55+ आपको इधर हिंदी से आने चाहिए, ठीक है। आपके 55+ हिंदी से आने ही आने चाहिए। यहाँ पर 80-85 के करीब टारगेट करेंगे और आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें एग्जाम लेवल पर डिपेंड करेंगी, और ये उसी दिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरीके से GS के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। हिंदी में आपको 55+ लाना ही लाना है। इस टॉपिक से क्या क्या आता है, इसका हमने थोड़ा सा यहाँ पे बनाया था, ये हमारी टीम ने। तो 2021 में जो हुआ था पेपर, वो अब तक का सबसे टफेस्ट पेपर माना गया था, ठीक है। अब तक जितने RO हुए हैं, 5 दिसंबर 2021 को जो पेपर हुआ था, वो सबसे टफ अभी तक का माना गया है। उससे पहले RO का री एग्जाम हुआ था 2016 वाला, शायद 2020 में हुआ था, सितंबर के अराउंड, सितंबर के अराउंड माफ़ कीजिएगा। और फिर 2016 का ये कैंसल्ड पेपर है, 2017 का ये एग्जाम जो हुआ था अप्रैल मंथ में। ये सब पूरा एनालिसिस यहाँ पर दिया हुआ है। हिस्ट्री क्वेश्चन करीब 21 आते हैं, इधर 19 आए थे, इधर 23 आ गए थे, इधर 22 आए थे। तो हिस्ट्री का काफ़ी बड़ा वेटेज यहाँ पे रहता है। हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों ही आपको तैयार करनी है। और अब ये नहीं पूछिएगा कि आप सिर्फ मॉडर्न तैयार कर लें, मॉडर्न नहीं, आपको तीनों हिस्ट्री तैयार करनी पड़ेगी। बिल्कुल इक्वल वेटेज भी आजकल अब देखा जा रहा है, एंशिएंट का, मेडिवल हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का। और कुछ नहीं करना है, जो हमने यहाँ पर हिस्ट्री के नोट्स दिए हैं वही यहाँ पे काफ़ी होंगे। जो सब्जेक्ट वाइज नोट्स हैं हिस्ट्री के, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विस के लेटेस्ट अपडेटेड नोट्स जो आपको ग्रुप में दिए गए हैं पेड स्टडी मटेरियल वाले में, उसी से पूरा आपका हो जाएगा। मतलब इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे कि आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। 100% कोई करा ही नहीं सकता है। आप देखेंगे जो बुक्स होती है उससे बाहर से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, वो जानबूझ करके होता है। आयोग नहीं चाहता कि आप जो है उनकी इन्विंसिबिलिटी को टारगेट करें या फिर उसको जो है टच करना चाहें। आयोग के क्वेश्चंस इन्विंसिबल कुछ रहेंगे, 100% करने की जरूरत है। मैंने क्या कहा, आपको 140 टारगेट करना है, 60 तो तब भी रह जाएंगे ना। इसका कोई औचित्य भी नहीं है कि इसके नंबर मेरिट में जुड़ने हैं। मेरिट तो आपकी बनेगी मेंस वाले पेपर से पूरी, ठीक है। प्रीलिम्स तो खाली एक स्क्रीनिंग परीक्षा है, प्रीलिम्स का कोई महत्व नहीं रह जाएगा मेरिट बनने में। मेरिट पूरी बनेगी मेंस के मार्क्स से, 400 मार्क्स में से, ठीक है। ज्योग्राफी का काफ़ी अच्छा खासा वेटेज रहता है। 14 इधर, 25 सवाल इधर आ गए थे, देन 18 सवाल इधर थे, 11 सवाल इधर थे। राजव्यवस्था से 7 सवाल, 10 सवाल, 5 सवाल, 7 सवाल इस तरीके से आते हैं। इकोनॉमी में करंट अफेयर मिला करके, स्टैटिक मिला करके 9 से 11 से लेकर 6, 7 तक सवाल आ सकते हैं एक पेपर में। देन उसके बाद साइंस 11 क्वेश्चन इसमें आए थे, 10 इसमें, 20 इसमें आ गए थे, 21 इसमें आए थे। तो साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट वेटेज रहता है। इन्वायरमेंट से 4 प्रश्न, 7 प्रश्न, 8 प्रश्न, 5 प्रश्न इस तरीके से आए थे।
देन इसके बाद अगर हम देखें तो यूपी जी के जो मतलब 10वां बिंदु है, उत्तर प्रदेश का रहन सहन, शिक्षा, संस्कृति वगैरह से आए थे क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, इस तरीके से। फिर तर्क शक्ति से यानी रीजनिंग से आते हैं 13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन। रीजनिंग के लिए कुछ खास ऐसा स्टडी मटेरियल नहीं हो सकता है, इसमें पीवाईक्यू की आप प्रैक्टिस करिए, जो कुछ हमने प्रैक्टिस सेट्स यहाँ पे दिए हैं उनको आप लगाइए और उसी से आपका हो जाएगा। रीजनिंग सबसे ईजी टॉपिक है इस पूरे आर के विषयों में से, तो ये कोई गलत नहीं होगा। आप देख लीजिए पीवाईक्यू उठाकर एक जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी प्रेडिक्टेबल कई बार हो जाते हैं। कुछ एक प्रश्न टफ भी होते हैं, उन्हें आप छोड़ सकते हैं, या फिर आपकी प्रैक्टिस है तो उन्हें भी कर सकते हैं। कुछ एक आधे क्वेश्चन डिस्प्यूटेड होते हैं, तो तब भी आप मैक्सिमम क्वेश्चन इससे कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, पीवाईक्यू में जो जो चैप्टर्स पूछे जाते हैं उन्हीं संबंधित आपको थोड़े सवाल लगा करके जाना है, क्योंकि अप्लाइड टॉपिक है, कौन सा सवाल आएगा कोई गेस नहीं कर सकता है। लेकिन जो जो चैप्टर्स से ज़्यादा सवाल आते हैं उन्हीं पर आधारित पीवाईक्यू सेट्स हमने दिए हैं, उसको आप लगाइए अच्छे से, पीवाईक्यू कंप्लीट करिए। इस तरीके से रीजनिंग आपकी तैयार होगी। रीजनिंग मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है इन सारे विषयों में से। करंट अफेयर के यहाँ पर 23 प्रश्न यहाँ पे आए थे, 23 प्रश्न यहाँ भी आए थे, 9 प्रश्न इसमें आए थे और 24 प्रश्न इसमें आए थे। करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट आपका वेटेज रखता है आर में, ठीक है। इसके बाद आर्ट कल्चर से 2 प्रश्न इसमें कोई प्रश्न नहीं, इसमें कोई प्रश्न नहीं। आजकल आर्ट एंड कल्चर से आ रहे हैं। आर का जो मेंस हुआ था अप्रैल में, उससे भी कुछ आर्ट कल्चर के प्रश्न आए थे। बहुत छोटी सी पीडीएफ हमने इसमें दी है। कृषि से 4 प्रश्न इसमें आए थे और इधर भी कृषि से 1-2 प्रश्न कई बार मिला जुला के आते हैं, ज्योग्राफी से ओवरलैप करके, लेकिन कृषि के शुद्ध प्रश्न भी अब आने लग रहे हैं, ठीक है। तो कृषि से एसोसिएटेड डेटा वगैरह भी हमने दिया है आपको। प्रायोरिटी मैंने बताया कैसे सेट करिए। प्रायोरिटी आप सबसे पहले समान हिंदी रहेगी, क्योंकि उसमें 55+ हमको चाहिए। फिर सेकंड प्रायोरिटी करंट अफेयर, देन रीजनिंग, फिर उत्तर प्रदेश स्पेशल, फिर मिसलेनियस, फिर भूगोल, फिर पॉलिटी, फिर साइंस, फिर इतिहास। इस तरीके से आप रख सकते हैं। इतिहास लास्ट में इसलिए क्योंकि इतिहास का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है और अच्छे प्रश्न लाने के लिए अच्छी खासी मेहनत भी आपसे करा लेगा ये विषय। तो प्रायोरिटी इस तरीके से सेट करनी है, कोई विषय छोड़ना नहीं है, कोई भी विषय छोड़ना नहीं है, सब कुछ आपको पढ़ के जाना है। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। यूपीपीसीएस के पेपर में को वही लोग क्लियर करते हैं जो सारे विषय पर ध्यान देते हुए चलते हैं, क्योंकि सारे विषय से कुछ इजी कुछ टफ सवाल आएंगे। कोई विषय ऐसा नहीं होगा कि उससे आप सारे सवाल कर सकेंगे, कोई विषय ऐसा नहीं होगा कि जिससे आप कोई सवाल नहीं कर सकते हैं। ऐसा पेपर नहीं बनता है। पेपर की प्रकृति को समझिए, तभी मैंने लेटेस्ट पीवाईक्यू दिए, जिससे लेटेस्ट ट्रेंड का आपको पता चले। सारे ही विषयों से कुछ ईजी, कुछ मॉडरेट, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे। डिफिकल्ट क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं अगर आपने सारे ईजी और मॉडरेट वाले सवाल सही कर लिए। ईएमडी फॉर्मूला ध्यान रखिए, अगर आप इजी मॉडरेट सारे सवालों को अच्छे से क्लियर कर ले जाते हैं तो डिफिकल्ट सवाल छोड़ सकते हैं और पेपर भी क्लियर कर सकते हैं गेट ऑफ, ठीक है। लेकिन इजी मॉडरेट पढ़ने के लिए, इजी मॉडरेट के सारे सवाल सही करने के लिए आपको किसी विषय को छोड़ना नहीं है। सारे विषय तैयार कर रहे हैं, सारे विषय पर इक्वली नहीं, आपको प्रायोरिटी वाइज ध्यान देना है, लेकिन कोई विषय छोड़ना नहीं है। कोई विषय आपने पूरा छोड़ा तो समझ लीजिए आपके चांसेस उतना ही घट। जैसा कि हमने आपको बताया प्रैक्टिस करना जरूरी है डेली, तो प्रैक्टिस के लिए रिसोर्सेज हमने पेड कोर्स दी है, काफ़ी सारे क्वेश्चन उसमें अपलोड किए गए हैं। आर के टेस्ट के टाइम प्लान को देख लेते हैं। जिन लोगों ने ओनली टेस्ट सीरीज ग्रुप ज्वाइन किया है और जिन लोगों के पास फुल पेड ग्रुप है, स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप है विद टेस्ट सीरीज वाला, तो उसमें क्या है कि ये इस तरीके से टेस्ट होंगे। टेस्ट आपका 15 दिसंबर शुरू हो जाएगा। सबसे पहले टेस्ट यहाँ पे विलोम शब्द का है, तो सेक्शन वाइज टेस्ट यहाँ पर होंगे। हर टेस्ट में 50 MCQ जैसे यहाँ पर मेंशन है। हिंदी के सेक्शन वाइज टेस्ट होने हैं, 6 टेस्ट होंगे, क्योंकि 6 टॉपिक्स हैं, 15, 17, 19, 21, 23 और 25 को इस तरीके से हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका जीएस के सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे, 16 दिसंबर से शुरू होंगे। पहला साइंस का होगा और फिर अंतिम रीजनिंग का होगा। फिर हिंदी के फुल इन टेस्ट होंगे। हिंदी के फुल इन टेस्ट में 60 प्रश्न होंगे, जैसा पेपर आता है। 1 घंटे का जो पेपर होता है, 60 MCQ, 60 अंक वाला। और जीएस के फुल इन टेस्ट होगा, जिसमें 140 MCQ होते हैं, जैसा आपका रियल पेपर आता है। डे वाइज मॉड्यूल का टाइम प्लान देख लीजिए। हमने सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ दे दी है, लेकिन सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ से अगर आपको तैयार करने में समस्या होती है, आपको बड़ी पीडीएफ लगती है, आप अपने हिसाब से शेड्यूल नहीं बना पाते हैं कई बार, तो ये आपका टाइम प्लान रहेगा। मॉड्यूल 1 पहले पॉलिटी का आएगा, फिर इन्वायरमेंट इकोलॉजी का आएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया का आएगा, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, फिर हिस्ट्री इंडिया पॉलिटी। इस तरीके से आपको डेली सब्जेक्ट वाइज मॉड्यूल मिलता जाएगा। तो आप मॉड्यूल वाइज तैयार कर सकते हैं या फिर सब्जेक्ट वाइज तैयार कर सकते हैं, चॉइस आपकी रहेगी। सब्जेक्ट वाइज नोट्स जो है ग्रुप की शुरुआत में मिल गए हैं और उन्हीं सब्जेक्ट वाइज नोट्स में से डेली काट करके थोड़ा थोड़ा कंटेंट मॉड्यूल वाइज अपलोड किया जाएगा, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, ठीक है। इस तरीके से होगा। ये आपके मॉड्यूल फिनिश करा दिए जाएंगे 20 दिसंबर तक, उसके बाद आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से एक सिस्टमैटिक टाइम प्लान आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने बताया कि अगर आप हमारी टीम के साथ, हमारे गाइडेंस में, हमारे स्टडी मटेरियल और हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज के साथ डेली 6 घंटे अगर आप देने को तैयार हैं, तो अगर आपने कुछ भी कहीं से सिस्टमैटिकली नहीं पढ़ा है, तब भी आप आर का कट ऑफ क्लियर करने की स्थिति में आ सकते हैं अगले जो है 60-70 दिवस में। प्रश्नों की प्रकृति को देखें तो आर में तमाम तरीके के प्रश्न बनते हैं। कुछ बहुत ईजी वाले क्वेश्चन बनेंगे, 1 लाइनर टाइप वाले, ठीक है, और कुछ आपके बनते हैं इस तरीके के, थोड़ा सा आपको फैक्चुअल नेचर क्वेश्चंस देखने को ज़्यादा मिलते हैं। आपको कई सारे फैक्ट इसमें इसलिए तैयार करने पड़ते हैं, ठीक है।
कि इस तरीके से आप आंसर कर पाएँ। जैसे इसमें पूछा है कौन सा बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो आपको लिस्ट पता होनी चाहिए या फिर उन संयंत्रों के नाम पता होने चाहिए जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, ऐसे ही सुमेलित नहीं है, कई बार पूछा जाता है सुमेलित कौन सा है, कई बार पूछा जाता है। कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं, कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। एक ही क्वेश्चन में 2-2 3-3 स्टेटमेंट कई बार होती हैं, उनको हमको चुनना पड़ता है। तो हमारे स्टडी मटेरियल में सभी तरीके के प्रश्नों को आप हल कर सकें, ये सुनिश्चित किया जाएगा। स्टडी मटेरियल इसी हिसाब से बनाया ही गया है कि आप हर तरीके के प्रश्न को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, कई सारे स्टडी मटेरियल एक देशीय होते हैं, उसमें कई बार सिर्फ फैक्चुअल पे फोकस किया जाता है। कुछ स्टडी मटेरियल एकदम कंसेप्चुअल होते हैं। हम यहाँ पर प्रयास करते हैं कि सारे तरीके के क्वेश्चन आप कर सकें। जहाँ जहाँ पर फैक्चुअल डिटेल्स की आवश्यकता है, तथ्यात्मक जानकारी जरूरी है, वहाँ पर तथ्यात्मक जानकारी लिखी है। जहाँ पर कंसेप्ट जरूरी है, डेफिनेशंस जरूरी है, वहाँ पर डेफिनेशंस दी हुई है हमारे स्टडी मटेरियल में। डेली 6-7 घंटे का एक टेंटेटिव प्लान आप बनाइए। इसमें मैं कोई सजेशन ऐसा नहीं दूंगा कि यही प्लान फॉलो करिए। आप जो प्लान फॉलो कर रहे थे उसमें हमारे नोट्स को समाहित कर सकते हैं। मान लीजिए आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहे थे, हिस्ट्री का, करंट अफेयर का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, विभिन्न सब्जेक्ट्स का जो भी आपने प्लान बनाया हो उसमें हमारे नोट्स को बस आपको शामिल करना है। इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप मॉड्यूल वाइज तैयार कर रहे हैं तो एक मॉड्यूल जो दिया जाएगा उस पर आप डेली जो है करीब 3 घंटे यहाँ पे उसको पढ़िए। ठीक है, और बाकी जो पुराने मॉड्यूल अपलोड हो चुके हैं उनका रिवीजन करिए डेली 2 घंटे। और प्रैक्टिस जो आपको क्विज से करनी है, टेस्ट सीरीज से करनी है, उसमें आप डेली दीजिए 1 घंटे। इस तरीके का कुछ सिंपल टाइम प्लान बनाइए। 1 घंटा प्रैक्टिस आपको करनी है और मॉड्यूल स्टडी करना है। और जो पुराने मॉड्यूल अपलोड हो चुके हैं उनका रिवीजन करना है। जो लोग मॉड्यूल वाइज तैयार करेंगे उनके लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। मॉड्यूल कंप्लीट कर करके आप रखते जा रहे हैं, उससे नहीं होगा। आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा। पुराने मॉड्यूल को एक बार जा करके रिविजिट करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। यहाँ पर भी वस्तुनिष्ठ पेपर होता है, फैक्चुअल नेचर का एग्जाम होता है, वहाँ पर रिवीजन का बहुत महत्व बढ़ जाता है। आप पुराना कुछ ना कुछ नियमित अंतराल में रिवाइज जरूर करें। और रिवीजन की टेक्निक्स क्या है कि रिवीजन में आपको पूरा उतना टाइम नहीं देना है जितना आपने पढ़ने में दिया। रिवीजन में आप कोशिश करिए कि 1/4 टाइम दें जितना आपने उस कंटेंट को पढ़ने में दिया था। मान लीजिए मॉड्यूल पढ़ने में, किसी मॉड्यूल को पढ़ने में आप डेली 2 घंटे अगर दे रहे हैं, या फिर किसी भी सब्जेक्ट के मॉड्यूल में 2 घंटे दे रहे हैं, तो उसको रिवाइज करने में 30 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं देना है। नोट्स बनाने चाहिए या फिर नहीं, इसमें कई लोग पूछते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं इंटेंसिव प्रैक्टिस करते हैं। मतलब आप पेन कॉपी के बिना कुछ लोग पढ़ नहीं पाते हैं। तो वो जो लोग ऐसी तैयारी करते हैं उनके लिए तो ठीक है, नोट्स आप ज़रूर बनाइए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मत बनाइए। कुछ लोग जो है थोड़ा सा लेज़ी टाइप स्टडी करते हैं, इस पर कई लोग शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि नोट्स नहीं बनाएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। कुछ लोगों का नोट्स बनाए बिना भी सिलेक्शन हुआ है। कुछ लोग जो नोट्स बनाते हैं वो सिलेक्ट होते हैं निश्चित तौर पर। तो लेज़ी टाइप जो होते हैं वो मल्टीपल रिवीजन में विश्वास करते हैं। ठीक है, उन लोग का मानना है कि हम मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, तो वही हमारा इक्वल टू हो जाएगा। मल्टीपल टाइम्स आप कुछ लोग रिवाइज करते हैं नियमित अंतराल में, उनका भी सही है। कुछ लोग एक बार पढ़ते हैं फिर अपने नोट्स से उसको रिवाइज करते हैं। नोट्स मेकिंग में एक बात ध्यान रखना है, यूपीपीसीएस के लिए नोट मेकिंग अगर आप कर रहे हैं तो इसमें बहुत केयरफुल रहना है कि नोट्स आपके शॉर्ट रहने चाहिए, और जो शॉर्ट नोट्स होंगे वही रेलिवेंट रहने चाहिए, वही रेलिवेंट होंगे। अब शॉर्ट रेलिवेंट का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा एग्जांपल समझिए। मान लीजिए राष्ट्रपति हैं, उनकी लिस्ट दी हुई है, पूरी लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नर दिया हुआ है, जहाँ पर लिस्ट दी हुई है पूरी, नामों की कई सारी लिस्ट दी हुई है, कौन सी खाने कहाँ पाई जाती हैं पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में बिजली संयंत्र जैसे पूछा था कौन से, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कौन से, उत्तर प्रदेश में सेंचुरीज कौन कौन सी हैं। तो जहाँ जहाँ पर लिस्टिंग्स हैं, जहाँ जहाँ पर लिस्टिंग्स हैं उनमें मल्टीपल रिवीजन पर फोकस करिए, क्योंकि वो मल्टीपल रिवीजन से ही तैयार होगा। आप कितनी बार भी उसको लिख लें, मतलब एक बार लिखने से नहीं तैयार हो गया, तो आप मल्टीपल टाइम्स उसको राइट करें। ठीक है, मल्टीपल रिवीजन जो है ये टेक्निक जो है किस में काम आएगी, जैसे वहाँ पर लिस्ट्स हैं, कई सारी लिस्टिंग्स हैं। ठीक है, और जहाँ पर यहाँ पर डेफिनेशन है, जहाँ पे कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे नोट मेकिंग काम आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको खुद से लिखना पड़ेगा। जो भी स्टडी मटेरियल दिया है वो अपने आप में कई जगह नोट्स देता है, आपको प्रोवाइड कराता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल चंद्रयान 3 है, इसके लॉन्च से लेकर के बाकी सब चीज़ें हमने कवर करी हैं। लॉन्च व्हीकल इसका क्या है, ठीक है, इसके मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और इसमें रोवर लैंडर के नाम क्या क्या हैं, डेट्स वगैरह जो इम्पोर्टेंट है, कब इसने कहाँ पे लैंड किया, सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब नोट्स में कवर्ड है। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जो आई थी उसके सारे हमने इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर करा दिए हैं ऑलरेडी। तो आप मल्टीपल रिवीजन पर रिलाई कर सकते हैं
और उसी नोट्स में से अगर आप चाहें तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट कर सकते हैं, अदरवाइज कंपलसरी नहीं। नोट मेकिंग हमारे यहाँ पे नहीं कंपलसरी, क्योंकि हम कई सारी चीज़ों के नोट्स ऑलरेडी देते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो बर्निंग इशूज़ हैं, और जैसे जो वाटर सेंसस हुआ था, वाटर बॉडी सेंसस हुआ था, उससे पूछे जाने की संभावना है, तो उसके भी नोट्स आपको मंथली करंट अफेयर मिल जाएंगे। जो यूएनएफपीए की रिपोर्ट आई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट एरो के लिए, यूएनएफपीए की रिपोर्ट आई थी जिसमें इंडिया जो है लार्जेस्ट पॉपुलेशन बन गया है पूरे विश्व की, उससे संबंधित तथ्य हो गए। जो टाइगर रिपोर्ट आई है लेटेस्ट जुलाई मंथ में, उससे संबंधित तथ्य कौन कौन ज़रूरी हैं, सब हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। बस आप उसको तैयार कर लीजिए अच्छे से, ये कर लीजिए। ये हमारा यूपीपीसीएस का क्विज ग्रुप है, इसको मैं जो विशेष तरीके से आपको दिखा दे रहा हूँ कि प्रैक्टिस कहाँ से करना है। इसमें आप देखें, अगर तो हमने यहाँ पर पिन कर रखे हैं सारे टॉपिक वाइज क्विज यहाँ पे पिन कर रखे हैं। जैसे अगर हम देखें सारे आर ओ के हिंदी के क्विज अगर आपको चाहिए एक साथ लिंक वाइज, तो यहाँ पे दिया हुआ है लिंक। इस पर जैसे हम लोग टच करेंगे हल्का सा, यहाँ पे हम जैसे टच करेंगे तो देखेंगे समान हिंदी क्विज डे 1 डे से लेकर हमारी डे 199 तक पूरी अपलोड कर दी गई है, और नई क्विज भी कराई जा रही है लगातार। तो ये 200 ये हो गई, 200 क्विज ये हो गई 60 प्रश्नों वाली, और साथ ही साथ जीएस वाली क्विज आप देख सकते हैं। ये जीएस की मॉड्यूल वाइज क्विज है। जो मॉड्यूल वाइज, अब देखिए मॉड्यूल वाइज पहले मॉड्यूल आते थे 100 103, लेकिन मॉड्यूल अब कम कर दिए गए हैं, मॉड्यूल 60 कर दिए हैं। तो ऐसा आपको लगेगा कि जो मॉड्यूल 1 हम पढ़ रहे हैं उससे मैच नहीं हो रही क्विज, लेकिन परेशान नहीं होइएगा, आप सारे के सारे मॉड्यूल तैयार कर लें। उसके बाद ये क्विज मॉड्यूल वाइज लगा लीजिएगा, और जो जीके के अन्य क्वेश्चंस भी अपलोड किए गए हैं उनको भी लगा लीजिएगा। ये सब कुछ बहुत फ़ायदा देगी आपको एग्जाम में, बहुत चमत्कारिक तरीके से आप देखेंगे आपके क्वेश्चन सही होने लगेंगे। कोई भी पीवाईक्यू उठा के देख लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट, अन्य एग्जाम के क्वेश्चंस जिनका सिलेबस मैच होता है वो आर ओ से, आप देखेंगे आपके कई सारे क्वेश्चन सही होने लगेंगे। तो अब पेड क्विज कैसे करनी है? पेड क्विज में यहाँ पे पिंड मैसेज में जाना है, जो ये देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे पिंड मैसेज है, थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा मेरे में, लेकिन आपके फ़ोन में भी ऐसे दिखेगा। यहाँ पर सर ने जो है क्वेश्चंस का लिंक डाल दिया है पहले, ठीक है। ये आपके जीएस के क्वेश्चंस का लिंक है, और फिर नीचे हिंदी के क्वेश्चंस का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका हिंदी के क्वेश्चंस का लिंक हो गया, इसमें सर का वॉइस मैसेज भी है, उसको सुन सकते हैं। और ये सारे जीएस के क्वेश्चंस का लिंक है, यहाँ पर आप टच करके जीएस के क्वेश्चंस के सेट्स को एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पर हिंदी क्वेश्चंस को। पेड क्विज ग्रुप की कोई पीडीएफ यहाँ पे नहीं दी जाएगी, रिकमेंडेड है कि आप इसको यहीं पे अटेम्प्ट करिए। पीडीएफ फॉर्म में कई सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी हिंदी वाली पीडीएफ में अटैच कर दिए हैं, पीवाईक्यू की पीडीएफ आपको दे दी गई है, लेकिन ये वाले जो क्वेश्चंस हैं रिकमेंडेड है कि आप इसको यहीं के यहीं सॉल्व करें। आई रिपीट, सारे के सारे पेड क्विज के क्वेश्चन पेड क्विज में ही आपको सॉल्व करने हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने आपको दिए गए हैं उतने ही लगाने हैं, कोई अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं है। हिंदी के लिए जो हमने पीडीएफ दी है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की हिंदी पीडीएफ, और जो पेड क्विज जो है 8-9 हज़ार क्वेश्चन जो मैंने बताया, सब आप कर लेंगे, इससे पूरी हिंदी तैयार होगी आपकी। जीएस के लिए मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। कई बार लोगों के कुछ अन्य सवाल होते हैं, जैसे इसके अलावा और कुछ भी स्टडी करना है, तो उसका उत्तर है नहीं, कुछ भी और आपको स्टडी नहीं करना है। जो आपको ग्रुप में दिया गया है वही आपको तैयार करना है। पूरा तरीके से आपका आर ओ का सिलेबस इसी से तैयार होगा, इसी कंटेंट से। वन स्टॉप डेस्टिनेशन के फॉर्म में जब हम एडवर्टीज करते हैं अपने ग्रुप को, तो वो रियल में वन स्टॉप डेस्टिनेशन होता है। जब भी हमने वन स्टॉप डेस्टिनेशन अपने आर ओ के ग्रुप चलाए हैं, या फिर बाकी ग्रुप, अंत में जो है हमारे 20 से 21% लोग सिलेक्ट होते हैं। इस परसेंटेज को हम आगे भी ले जाना चाहते हैं आपके साथ। जो भी यहाँ पे जैसा बताया गया है पेड क्विज के बारे में, स्टडी मटेरियल के बारे में, आप वैसे ही पढ़ते रहिए। सेकंड वीडियो अभी आपको मिल जाएगा, पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें नाम से, उसमें बेसिक चीज़ें बता दी जाएंगी, पीडीएफ प्रिंट वगैरह कैसे कर सकते हैं ग्रुप में रेस्ट्रिक्शन होने के बावजूद। अगर आपका कोई डाउट है तो आप विदिन 6 आवर्स जो है अपने एडमिन से क्लियर करा सकते हैं डिस्कशन वाले ग्रुप में। जिनके पास मतलब फुल पेड ग्रुप है उनको डिस्कशन ग्रुप या डाउट क्लियरेंस ग्रुप से जोड़ा गया होगा। डाउट क्लियरेंस ग्रुप हमारा है, जिसमें हमारे एक्सपर्ट एडमिन्स होते हैं, ठीक है। आप उनसे हिंदी जीएस के आर सिलेबस संबंधित कोई भी डाउट क्लियर करा सकते हैं। विदिन 6 आवर्स जो है आपको रिप्लाई वहाँ पे किया जाता है। विदिन 6 आवर्स यानी 6 घंटे के भीतर। दिन के समय में पूछते हैं तो कोई 6 घंटे वगैरह रुकने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको तुरंत रिप्लाई वहाँ पे मिलता जाता है। आप खुद ही देखिएगा उसमें। जो लोग नॉन फुल पेड ग्रुप में है, यानी कि ओनली स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में है, या फिर ओनली टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में है, ठीक है, या फिर किसी अन्य ग्रुप में आर संबंधित, और आपके पास डिस्कशन ग्रुप नहीं है, तो इस गिवन नंबर पर, जो कि ज्ञान सर का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इस पर केवल और केवल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से अपनी क्वेरी बता सकते हैं। तो जो लोग फुल पेड ग्रुप में मेंबर हैं उनको डाउट क्लियरेंस का ग्रुप दिया गया होगा, वहाँ पर आप अपने डाउट सॉल्व करा सकते हैं। और जो लोग फुल पेड ग्रुप में मेंबर नहीं है वो इस गिवन नंबर पर टेक्स्ट करके अपनी बात रख सकते हैं। विदिन 24 आवर आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा।
पेड क्विज के क्वेश्चंस में सही गलत आंसर कैसे पता चलता है, इसको मैं दिखा देता हूँ। कुछ लोग टेलीग्राम में एकदम न्यू होते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है। तो जैसे शुक्ल का विलोम इसमें पूछा है, इसको एक क्वेश्चन पेपर के तरीके लीजिए। अब इसको डिजिटल फॉर्म में मत सोचिए, डिजिटल फॉर्मेट में आप इसको सिंपली सोचिए कि OMR शीट में आप कैसे करते हैं, उसमें गोला लगाते हैं, इसमें आपको चूज करना है डिजिटली। जैसे शुक्ल शब्द का विलोम क्या है, तो शुक्ल शब्द का विलोम यहाँ पर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं चूज करता हूँ कृष्ण, मेरे हिसाब से है। जैसे मैं इसको चूज करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे सही वाला निशान बन गया इस तरीके से, है ना, सही वाला बन गया, तो इसका मतलब मेरा उत्तर सही है। अरुचि का विलोम क्या है, अरुचि का विलोम मान लीजिए मैं गलत चुनता हूँ जानबूझ करके, तो देखेंगे यहाँ पे क्रॉस लग गया। क्रॉस का मतलब जो मैंने उत्तर दिया वह गलत है, और सही वाला उत्तर कौन सा है, जिसमें ये आपका व्हाइट टिक ब्लू बैकग्राउंड में लगा हुआ है। ठीक है, व्हाइट टिक ब्लू बैकग्राउंड में जहाँ पे लगा हुआ है वो आपका सही उत्तर होता है। जब हम कोई गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो मतलब हम अपने क्वेश्चन को जब गलत कर देते हैं, सही वाला इससे पता चलता है। लकीर लंबी है या कितने परसेंटेज है उससे नहीं मतलब रखिएगा, आप यहाँ पे टिक देखिएगा, क्योंकि कई बार कई लोग गलत उत्तर देते हैं। तो ऐसे ही आप इसके कुछ क्वेश्चंस लगाते जाइए, और ये ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारी PDF से करवाए गए। उत्तेजित का विलोम क्या है, उत्तेजित का विलोम यहाँ पर जैसे है शमित, तो ये हमारा सही हो गया। अथ का विलोम क्या है, अथ का विलोम इति हो गया। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं क्वेश्चंस को।